हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डू फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे WHO पर और जानेंगे कि क्या है WHO और इसे क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है, क्या करता है, क्यों ज़रूरत है WHO की। और ये जो न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं ना अक्सर कि WHO की रिपोर्ट में ये आया है या WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया है, तो ये सब क्या है, क्या इसकी रिपोर्ट में कैसे ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपने WHO पर। जैसे मैंने आपको बताया था पहले यूनेस्को की वीडियो में कि यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, वैसे ही WHO भी संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन, उसका WHO भी एक हिस्सा है। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंट टाइम पर WHO में 7,000 लोग से भी ज़्यादा काम करते हैं। इनकी 150 कंट्री में ऑफिसेज हैं। और हाँ, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड की जिनेवा सिटी में। अब यहाँ पे बात आई है जिनेवा सिटी की, तो जिनेवा सिटी आपने सुना होगा, बहुत सारे संगठन हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा है। तो यहाँ पे ये भी जान लेते हैं इसी वक्त जिनेवा में और कौन कौन से संगठन हैं जिनका जो है हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो सबसे पहला जो संगठन है वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है। दूसरा है WTO, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तीसरा आ जाते हैं ILO, इंटरनेशनल एल फॉर लेबर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है। नेक्स्ट है UNHCR, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा में। अब आते हैं WHO का काम क्या है। WHO का मुख्य काम है दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना। तो WHO का मेन फोकस रहता है हमारी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन पर। पूरी दुनिया में जितने भी देश ऐसे हैं जो WHO से जुड़े हुए हैं, उनके सहयोगी सदस्य हैं, उनकी जो है उनके देश में क्या समस्याएं ऐसी गंभीर चल रही हैं जिनसे निपटने के लिए उन्हें शायद कुछ फंड चाहिए या जो भी है, उन सारी चीज़ों पर WHO नज़र रखता है और मदद करता है। अब आते हैं WHO कब बना। तो WHO को 22 जुलाई 1946 को बनाया गया और फिर 15 नवंबर 1947 को यह संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बन गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि 15 नवंबर 1947 को यह संयुक्त राष्ट्र यानी UN का हिस्सा बन गया। लेकिन इसको 7 अप्रैल 1948 से लागू किया गया। ये पूरी तरह से काम करने लगा 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय या हेडक्वार्टर जिनेवा में है, आप बता ही दिया मैंने आपको। जब WHO की स्थापना हुई उसके बाद WHO जब न्यूज़ में आया या लोग इसको जानने लगे, वो तब जब WHO की अपनी स्थापना के बाद स्मॉल पॉक्स, जिसको हम छोटी माता कहते हैं या चेचक भी कहते हैं, उस बीमारी को ख़त्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिससे लोग WHO को जानने लगे। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। समझ ही गए होंगे कि पूरी जो हेल्थ पे नज़र कौन रखता है? WHO। तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। ठीक है, अब भारत भी WHO का हिस्सा है या सदस्य है, और WHO का जो भारतीय मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, WHO का भारतीय मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं WHO और भारत की कि इनका क्या रिलेशन रहा है। अब भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। भारत में WHO ने स्वास्थ्य संबंधी जो प्रयास किए हैं उनमें से मुख्य क्या है? चेचक और पोलियो, चेचक को दूर करने के लिए और पोलियो को दूर करने के लिए। 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की जो कुल संख्या थी वो विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। तब 1967 में WHO ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स
इरेडिकेशन प्रोग्राम, इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में WHO और भारत सरकार के प्रयासों से 1977 में चेचक को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। चेचक के टीके बनाए गए, लोगों में जागरूकता फैलाई गई और ऐसा करके धीरे धीरे हम चेचक पे हमने कमांड हासिल कर ली। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बात पर जो इस समय चर्चा पर है बहुत ज़्यादा, वो ये कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। सुना होगा आपने कि इस समय लागू है पूरे वर्ल्ड में, जिसे WHO ने लागू किया है। और वो क्यों? कोरोना वायरस को लेकर। इस समय आप सबको ही पता होगा ये बात। तो WHO की डेफिनेशन के अनुसार, जो WHO की परिभाषा है उसके अनुसार, जब कोई खास इलाका या कोई शहर, राजधानी, देश किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, तब वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। जब ये समस्या ग्लोबल स्तर पर फैलने लगे, जब उसका फैलने का खतरा होता है, तो पब्लिक या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लागू की जाती है। इस इमरजेंसी के दौरान आम लोगों को कई सारे प्रोटोकॉल भी फॉलो करने पड़ते हैं। फिलहाल WHO ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। इस इमरजेंसी के लिए WHO के पास आकस्मिक फंड होता है, जिसका इस्तेमाल WHO वायरस प्रभावित इलाकों में करता है। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए WHO के पास इस समय $1.8 मिलियन का फंड है और ये पैसा दुनिया भर के देशों से आता है। इस पैसे का यूज़ WHO उन देशों के लिए करता है जहां हेल्थ टेक्निक्स ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं या जहां ज़्यादा वायरस प्रभावित लोग होते हैं। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे न्यूज़ में कि कितने सारे प्रयास किए जा रहे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। सारा वर्ल्ड लगा हुआ है, हमारी भारत सरकार भी लगी हुई है इसको दूर करने के लिए या इसके रोकथाम के लिए। तो एट लास्ट मैं भी आपसे ये कहूँगी कि आप सेफ़ रहिए, खुद को संक्रमित होने से बचाइए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। तो फाइनली WHO के टॉपिक से जुड़ी एक बात रह गई है, वो ये कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO ने ही जो है इसे शुरू किया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, हम क्यों मनाते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए मिलेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे पर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।